वेलकम है आप सभी का आज के सेशन में। आज ये हमारा सोनेट पार्ट 2 है और लेक्चर भी आपका जो है वो 2 है रिलेटेड टू लिटरेचर। आज ये जो सीरीज है कल मैंने स्टार्ट करी थी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की, जिसमें फॉर्म्स ऑफ पोइट्री हम पढ़ रहे थे और सोनेट क्या होता है और पेट्रार्कन सोनेट क्या है कल हमने डिस्कस कर लिया था। अब बात कर लेते हैं शेक्सपियरियन सोनेट की, जो कि शेक्सपियर ने अपने सोनेट्स इस स्टाइल में लिखे थे, इसलिए इसका नाम शेक्सपियरियन सोनेट पड़ गया था। इसको हम इंग्लिश सोनेट के नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। द शेक्सपियरियन सोनेट इट इज़ आल्सो नोन एज इंग्लिश सोनेट। ये जो शेक्सपियरियन सोनेट है इसको हम इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जानते हैं। जैसे इटालियन सोनेट को हम पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं, वैसे ही इंग्लिश सोनेट को हम शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। The Shakespearean sonnet follow the rhyme scheme of pattern used by Earl of Surrey। और शेक्सपियर ने वो सोनेट की राइम स्कीम फॉलो की थी जो कि अर्ल ऑफ सरे ने इन्वेंट करी थी। कल मैंने आपको बताया था कि सोनेट जो है वो सबसे पहले व्याट ने इन्वेंट किया था। उसी तरीके से शेक्सपियर ने जिस सोनेट की राइम स्कीम को फॉलो किया है, जिस पैटर्न को फॉलो किया है, वो अर्ल ऑफ सरे के द्वारा दिया गया था। शेक्सपियर रोट हिज सोनेट इन 3 क्वाट्रेंस फॉलोड बाय अ कंक्लूडिंग कपलेट। कल वाले सोनेट को अगर हम कंपेयर करके पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। जो पेट्रार्कन सोनेट था हमारा, उसमें आपका एक ऑक्टेव होता था और एक सेस्टेट होता था, ऑक्टेव ऑफ 8 लाइन्स एंड सेस्टेट ऑफ 6 लाइन्स। लेकिन शेक्सपियर के जो सोनेट थे वो 3 क्वाट्रेंस, एक क्वाट्रेन जो है वो आपका 4 लाइन्स का होता है। तो 3 क्वाट्रेंस यानी 4 × 3 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 12। ये 12 लाइन्स हो गई। और जो एक कपलेट होता है वो 2 लाइन्स का होता है और टोटल सोनेट हमारा 14 लाइन्स का होता है। इसलिए शेक्सपियर ने अपने सोनेट को डिवाइड किया था 3 क्वाट्रेंस में, यानी कि 4 लाइन्स के 3 क्वाट्रेंस होते थे और एक 2 लाइन्स का कपलेट होता था। और इसमें आपका यानी इसमें जो 2 पार्ट हैं वो याद रखेंगे अलग है, ऑक्टेव सेस्टेट नहीं, क्वाड्रेंट कपलेट है। इट हैज़ नो पाउज, सिजुरा एंड टर्न ऑफ थॉट, वोल्टा एट द एंड ऑफ 8 लाइन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो इटालियन सोनेट पढ़ा था उसमें एक 8 लाइन्स के बाद आपका पाउज होता था जिसको हम सिजुरा कहते थे, और जो 6 लाइन्स में टर्न ऑफ थॉट होता था उसको वोल्टा कहते थे। तो आपके जो शेक्सपियरियन सोनेट है इसमें आपको वोल्टा और सिजुरा देखने को नहीं मिलता है। It works right up to the final couplet where the highest peak of poet's thought is reached। इसमें क्या है, उसमें 8 लाइन्स में वो अपने थॉट को बताते थे और 6 लाइन्स में उस थॉट को दूसरे यानी वोल्टा के द्वारा अपने टर्न ऑफ थॉट्स करते थे। लेकिन इसमें क्या है, राइट अप टू फाइनल कपलेट, इसमें राइटर जो है, जो हमारा पोएट होता है, वो अपने फाइनल थॉट्स को हाईएस्ट पीक पर लेके जाता है और जो 2 लाइन का लास्ट में कपलेट है उसमें बताता है। इसकी राइम स्कीम क्या है? इट्स राइम स्कीम वॉज AB AB CD CD EF EF GG। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी राइम स्कीम बहुत पूछी जाती है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। AB AB CD CD EF EF GG। उसकी क्या थी? ABBA ABBA CDE CDE, और इसकी है ABAB CD CD EF EF GG। दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सोनेट्स हैं वो या तो पेट्रार्कन पूछा जाता है और या तो शेक्सपियरियन सोनेट पूछा जाता है। कुछ लास्ट में मैंने अदर इंग्लिश सोनेटियर्स के नाम लिख दिए, जैसे कि वर्ड्सवर्थ हैं, जॉन कीट्स हैं, PB शैले हैं, थॉमस वॉर्टन है, थॉमस ग्रे हैं, जॉन डन है, एक्सेट्रा कई सारे आपके हैं। स्पेंसरियन सोनेट भी होता है, वो भी आपका इसी तरीके से 3 क्वाट्रेंस और 1 कपलेट के द्वारा फॉलो किया जाता है, लेकिन उसकी राइम स्कीम चेंज होती है। तो स्पेंसरियन सोनेट उतना फेमस नहीं है, उतना पूछा भी नहीं जाता है। तो बेसिक जो आपके 2 पार्ट्स ऑफ सोनेट हैं वो मैंने आपको आज बता दिए हैं। तो सोनेट आपका खत्म हो गया। कल से मैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में नेक्स्ट वीडियो डालूंगी लिरिक का। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।